पाकिस्तान में आप आईआईटी बना भी देंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि आईआईटी में क्या करना है। उनको पता ही नहीं, वो फुल फॉर्म याद करते करते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी याद करते करते उनको 10 प्रूव करता है कि खालिस्तानी है और इसने इतना बड़ा तीर मारा है। देखो इसने साइंटिफिक अचीवमेंट करी है, इसने ये करा है वो करा है। ऐसा दुनिया का मैच है ना, ये दुनिया का खेल है। इसमें हर कदम पे पाकिस्तान हार है, हर कदम पे पाकिस्तान। मेट्रो ट्रेन आएगी उसमें बैठ के जन्नत जाओगे, यू कैन डू इट इमीडिएटली, गो जिधर जाना उधर मर्जी जाओ यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी गए अबू धाबी और वहां पे बहुत सक्सेसफुल, एक बहुत शानदार दौरा करके वापस भारत आ चुके हैं। अब दोस्तों 2-3 बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। वहां पे सक्सेसेस क्या हुए, कई मामलों पे बात हुई, कई मामलों में एमओयू साइन हुए और कई सारी एग्रीमेंट्स हुई, खासतौर से एनर्जी के मामले में, डिफेंस के मामले में, ट्रेड के मामले में। लेकिन 3 चीजें जो मुझे पसंद आई है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक तो बोला है कि साहब भारत यूएई की जो ट्रेड है वो लगभग है $85 बिलियन पर ईयर की, 85 अरब डॉलर की। उसको बहुत जल्दी 100 अरब पे ले जाना है, पहली चीज। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे ये डिसाइड करा और उनसे बात करी कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस वहां पे खुलेगा अबू धाबी में। यानी कि भारत का लोहा एजुकेशन की फील्ड में सब मानते हैं और जाहिर सी बात है आईआईटीज आर द टॉप 0.1% ऑफ इंजीनियर्स, इंडियाज बेस्ट, जो कि पूरा यूरोप में, अमेरिका में हर जगह अपनी धूम मचा रहे हैं और भारत का झंडा ऊंचा रख रहे हैं। वो आईआईटी वाले, उनका कैंपस अब बनेगा अबू धाबी में। और दोस्तों तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों देश यानी कि यूएई और भारत अब लोकल करेंसीज में अपना सेटलमेंट करेंगे ट्रेड का। यानी कि अगर भारत कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई, तो यूएई जो है वो भारत को इंडियन रुपीज में या अपने रुपए में, माफ कीजिएगा, अपना जो उनका रुपया है उसमें पेमेंट कर देंगे और वाइसे वर्सा, राइट। भारत भी वहां से जो सामान लेगा भारत इंडियन रुपीज में उनको वो पेमेंट कर सकता है। यानी कि सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। और ये मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का एक जिसको कहते हैं वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन दिस, दैट जितने देशों में रुपए को फैला सकते हो फैलाओ। डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं कई लोग इसको, कि अब जैसे हमने यूएई से कुछ खरीदा दोस्तों, हमने यूएई से कुछ खरीदा और हमने उनको रुपए में दिया, क्योंकि यूएई रिकॉग्नाइज करता है कि रुपए में दम है। ठीक है ना, यूएई ये रिकॉग्नाइज करता है कि रुपए में दम है, इसलिए यूएई कहता है ठीक है भाई हम आपसे रुपए में पेमेंट ले लेंगे। और हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी करेंसी में दम, हम कहते हैं ठीक है ले लेंगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और कई देश ऐसे हैं जहां पे इंडिया की करेंसी की तूती बोलती है और इंडिया की करेंसी मानी जाती है और इट इज एक्सेप्टेड। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यू सी यूएई इज अ मैसिव इकोनॉमी और भारत के साथ जो गठजोड़ चल रहा है ना, ये इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कई सेक्टर्स में ना, इन्होंने मोदी जी ने वहां पे जाके बातचीत करी दोस्तों, जैसे कि एनर्जी ऑयल, जाहिर सी बात है ऑयल एंड गैस यूएई का, एजुकेशन आईआईटी दिल्ली की बात करी मैंने आपको अभी बताया, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, फिनटेक, डिफेंस एंड कल्चर, इन सब के बारे में साइन हुआ है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना दोस्तों, 2 चीजों पे हुई है। एक तो आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुल गया, द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस द आईआईटी ब्रांड। और बहुत जरूरी है कि भारत, मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात यहां पे कर दूं क्योंकि मेरा दिमाग ना ऐसी चीजों में घूमता रहता है 24 घंटे। इंडिया शुड फंड आईआईटी कैंपसेस इन नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। इवन चाइना इज मार्वल, चाइना डज नॉट डिजर्व, बट नेबरिंग कंट्रीज इंडिया शुड फंड इट। देयर शुड बी एन आईआईटी कैंपस इन काठमांडू। कौन कौन से देशों में हम आसपास कर सकते हैं, इवन हमारे एक्चुअली अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का और हमारे आइलैंड्स देखेंगे ना, इंडोनेशिया हमसे ज्यादा दूर नहीं है, 250-300 किलोमीटर एक्चुअली दूर है। जो लास्ट इंडिया का आइलैंड है, मैं मेनलैंड इंडिया की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आइलैंड्स की बात कर रहा हूं। जो लास्ट आइलैंड है वो 250-300 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया से। एक तरीके से इंडोनेशिया भी हमारा नेबर है एंड इंडिया शुड से, अगर वो कंट्री वो नहीं करती, इफ इट इज नॉट विलिंग, इंडिया शुड से वील फंड। ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है यू सी आईआईटी के कैंपसेस। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो आईआईटी खड़गपुर इज अमंग दी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड रिनाउंड। आईआईटी खड़गपुर शुड हैव अ कैंपस इन ढाका, और आसपास है। आईआईटी खड़गपुर मस्ट हैव अ कैंपस इन ढाका। सिमिलरली काठमांडू, ये जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप आईआईटीज एक्सपोर्ट करिए उनमें, इससे बहुत भारत को फायदा होगा, आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी। पाकिस्तान में आप आईआईटी बना भी देंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि आईआईटी में क्या करना है।
उनको पता ही नहीं, वो फुल फॉर्म याद करते करते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी याद करते करते उनको 10 साल निकल जाएंगे. इट्स नॉट वर्थ इट. लेकिन इट्स वर्थ इट इन ऑल आवर नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड पाकिस्तान. हर जगह इंडिया मस्ट स्टार्ट IITs, राइट? IIMs आप एक्सपोर्ट करें. जस्ट एक्सपोर्ट दीज इंस्टीट्यूशंस टू अदर कंट्रीज. और इससे भारत को फायदा होगा, उस देश को बड़ा फायदा होगा, और आपके जो कल्चरल लिंकेजेस हैं एजुकेशन के थ्रू, ये बढ़ेंगे. अब दोस्तों, अगर हम नालंदा की बात करें तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, लेकिन उसके पहले जब नालंदा चल रहा था, सब कुछ ठीक था नालंदा में, तो कई देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए. चीन से आते थे लोग पढ़ने के लिए, थाईलैंड से आते थे लोग पढ़ने के लिए. पीपल वुड कम फ्रॉम एंशिएंट कल्चर्स एवरीवेयर टू स्टडी एट नालंदा. अब जमाना बदल गया है, 21वीं शताब्दी में हम हैं, तो रादर देन गेटिंग पीपल हियर हु आर कमिंग एनीवे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑल्सो सेंड आवर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. ये बहुत बड़ी चीज है और ये बढ़िया हो जाएगा. IIT IIMs को आप एक्सपोर्ट करें. दोस्तों, एक और खबर आई है सैन फ्रांसिस्को से, जहां पे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने एक पीस मार्च करा है, एक शांति मार्च करा है. आपको पता है सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट को खालिस्तानियों ने आग लगा दी थी. खालिस्तानी कहना गलत है, दे आर एक्चुअली अमेरिकन टेररिस्ट्स. एंड द इंडियन डिप्लोमेटिक कोर एंड इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, दे मस्ट रेफर टू देम एज अमेरिकन टेररिस्ट्स. तभी अमेरिका को रियलाइज होगा कि उनके सिटीजन हैं जो ये काम कर रहे हैं. ठीक है, ये अमेरिकन टेररिस्ट्स हैं. ये खालिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट. खालिस्तान क्या है? गड्ढा है यार, कुछ भी नहीं है वहां पे. देयर इज नो खालिस्तान. इट्स फेक. इट्स अ फेक टर्म, राइट? तो आप जब बोलें, जब आप चिट्ठी लिखें अमेरिका को, बोले कि दीज अमेरिकन टेररिस्ट्स who claim to be Khalistanis, bearing US passport number this, social security number this, ये कोट करें, to drive home the point to the Americans, the Canadians, the Australians and the British that these are domestic terrorists. ये आपके यहां के आतंकवादी हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका जब अटैक अमेरिका पे हो तब अमेरिका बोले कि हम बम गिरा देंगे किसी और देश के ऊपर, लेकिन जब भारत की जमीन पे, क्योंकि कॉन्सुलेट हमारी जमीन है, इट्स आर टेरिटरी, इट्स इंडियन लैंड, वो भारत की जमीन है, हमारी जमीन पे अटैक हो तब आप बोले नहीं, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ ढिमका. ये गलत चीज है यार. तो एनीवे, ये भारतीय मूल के लोगों ने इसमें स्ट्रीट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने पीस रैली निकाली और इंडियन कॉन्सुलेट तक गए और इसमें बोला कि नहीं साहब, ये हम लोग, ये वायलेंस ऐसा नहीं होना चाहिए, और सॉलिडारिटी उन्होंने दिखाई. उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट के साथ बोला कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, और अपनी सरकार को, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये बोला है कि नहीं, ये टेररिज्म आप बिल्कुल टॉलरेट मत करिए. देखिए, संस्कार देखिए, एक तरफ ये अमेरिकन टेररिस्ट हैं, सो कॉल्ड खालिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट, इनके संस्कार देखिए और भारतीयों के संस्कार देखिए. यही बात है ना, जब आप 4वीं 5वीं पास करके आओगे और फिर आप झूठ बोल के किसी देश में पॉलिटिकल असाइलम लोगे, ठीक है, सब फ्रॉड है आपका सर से लेकर पैर तक एक एक जो कण है, एक एक सेल है, वो आपका 420 का है. मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, पूरे 420 हैं, अनपढ़, अपना नाम नहीं लिखना जानते. ये लोग आएंगे तो यही कूड़ कबाड़ करेंगे हर जगह. ये जहां पे जाएंगे गंद मचाएंगे. किसी खालिस्तानी ने ये बोला है कि देखो, ये मैं आया, मैं कनाडा में सेटल हुआ और मैंने कनाडा का नाम रोशन करा. कोई ऐसा खालिस्तानी है? अगर है तो मुझे बताइए. आई वुड लाइक टू नो. मैं अपनी इल्म में इजाफा करना चाहूंगा. आप लिखिए कि भाई ये खालिस्तानी है, ये इसका स्टेटमेंट प्रूव करता है कि ये खालिस्तानी है, ये इसका स्टेटमेंट प्रूव करता है कि खालिस्तानी है, और इसने इतना बड़ा तीर मारा है. देखो, इसने साइंटिफिक अचीवमेंट करी है, इसने ये करा है, वो करा है, ऐसा करा है, वैसा करा है. ठीक है, नेताओं का नाम मत देना यहां पे कि ये पॉलिटिशियन है. वो तो वहां पे 1 लाख 2 लाख अगर खालिस्तानी वहां पे सेटल हो गए और वहां से वो चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो जीतेगा ही. वो तो उसने अपना बना लिया ना वहां पे गढ़. वो नहीं, इनका कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है? कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं इनका. मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम इन्होंने टैक्सी अगर चला लो, टैक्सी चलाने को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन खालिस्तानी इसके ज्यादा इनके बस का है नहीं. अब देखिए, इंडियन कम्युनिटी पीसफुल मार्च करा. क्यों? क्योंकि उसमें सारे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उसमें वकील होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, टेक टाइकून्स होंगे, ये सब आए आराम से भारत का झंडा पकड़ के पीस मार्च. देखो, ये होती है पढ़े लिखे लोगों की बात, ये होती है संस्कारी लोगों की बात. चोरों चक्के क्या करता, आग लगा दी. जब आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिल रहा है तो आप क्या करेंगे यार? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च करा. मैं इससे रिलेट करके बता रहा हूं. भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च करा तो पूरा यहां पे सब सेलिब्रेशन. अब पाकिस्तानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो अभिनंदन का मीम डाल दिया उसके अंदर की टी वॉज फेंटन. हारे हुए लोग, हारी हुई कौम,
इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये हारे हैं, ये 75 साल से हारते चले आ रहे हैं। दुनिया की ये जो दुनिया का मैच है ना, ये दुनिया का खेल है, इसमें हर कदम पे पाकिस्तान हारा है, हर कदम पे पाकिस्तान हारा है। तो ये जब कोई हारी हुई कौम है, और मैं पूरे 25 करोड़ को बोल रहा हूं, और जो लोग मेरे पाकिस्तानी भाई बहन बुरा माने तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन ये सच है यार। आप एक हारी हुई कौम हो, आप हार चुके हो, आप दुनिया की लड़ाई हार चुके हो, ठीक है। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम तो ऊपर की तैयारी कर रहे हैं। तो जाओ ऊपर यार, फिर ऊपर जाना जल्दी जाओ। क्यों दुनिया का दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों दुनिया का दिमाग चाट रहे हो? सब कहते हैं कि नहीं ये तो ट्रांजिट लाउंज है, जो दुनिया है ये ट्रांजिट लाउंज है। सारे पाकिस्तानियों से बात करो, ये कहते हैं दुनिया जो है वो ट्रांजिट लाउंज है, और एक दिन हमें ऊपर जाना है, जन्नत। तो जाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम्हारी मेट्रो आएगी, मेट्रो ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के जन्नत जाओगे। यू कैन डू इट इमीडिएटली, गो, जिधर जाना उधर मर्जी जाओ यार। ओ भाई, यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग टू द वर्ल्ड। पाकिस्तानियों ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक, सिर्फ लिया 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 है। ओनली टेक टेक टेक, दे हैव गिवन नथिंग टू द वर्ल्ड। फिर जो उन्होंने सपोला जाना, वो भी तो यही करेगा, टेक टेक टेक, ये आग लगा दो, ये बम मार दो। तो यहां पे हिंदुस्तानी हैं जो पीस मार्च कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड, एफ्लुएंट, रिस्पेक्टेबल पीपल। एक तरफ भारत के जो एनआरआईज हैं, दूसरी तरफ ये अमेरिकन टेररिस्ट, सो कॉल्ड खालिस्तानीज। ये क्या कर रहे हैं? ये आग लगा दो, इसको गोली मार दो, यहां पे तोड़ दो शीशे। तो जिसका जैसा एजुकेशन लेवल होगा, जिसका जैसा सोशल लेवल होगा, वो वैसी हरकतें करेगा यार। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, नो सरप्राइजेस देयर। बट आई कांग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी इन सैन फ्रांसिस्को फॉर कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग द कॉन्सुलेट। वेल डन एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी दे दी। क्या धमकी दे दी? देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान को, मैं बता रहा हूं ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं पाकिस्तानी, इन्होंने ये धमकी दे दी तालिबान को कि अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने बोला है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि वहां से वो आके ठोक के चले जाते हैं, इनको रोज रोज लाशें बिछा के चले जाते हैं वापस अफगानिस्तान। तो कहना हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अफगानी कहते हैं मत करो यार, तुम्हें टॉलरेट नहीं करना, मत करो, करना है करो, सानू की साफ सीधी बात है। हम तो आएंगे, हम तो ठोकेंगे, हम तो तुम्हें मार के वापस जाएंगे। ये हमारा काम है, हमारा खानदानी पेशा है, हजारों साल से यही होता है। भाई देखो, सुनो, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, आप कॉन्सेप्ट समझना। पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं कि वो गजनवी आया था और उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो पाकिस्तानी बहुत तालियां बजाते हैं, अरे देखो हिंदुओं को टाइट करा ना उसने, मारा, गर्दन काट दी काफिरों को, बल्ले मजा आ गया शेरा। पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। वो आया कहां से था गजनी? गजनी है कहां पे यार? मैप देखो जरा, ये गजनी है किधर? जाइए गूगल में, गजनी है किधर? अब दोस्तों मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है। जो सोमनाथ आया था तोड़ने के लिए, लूटने के लिए, गला काटने के लिए, उसी के पोते के पोते के पोते के पोते आज जा रहे हैं और पाकिस्तान को काट रहे हैं और तोड़ रहे हैं और लूट रहे हैं। वो उनका पेशा है वहां से, जो वहां से टेररिस्ट आते हैं। आज तो टेररिस्ट एक मॉडर्न टर्म हो गया। पहले कुछ लोग, मैं अफगान लोगों के बारे में नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन अफगान पीपल। कॉमन अफगान पीपल आर इनोसेंट, बट जो बुरे काम करते हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो तो टेररिस्ट हैं। तो आज की तारीख में आप उनको टेररिस्ट बोलते हो। एक जमाने में महमूद गजनी, ये तो उस जमाने के टेररिस्ट थे। ये लोग टेरराइज करते थे ना लोगों को पॉलिटिकल एम अपना हासिल करने के लिए, तो वो तब के टेररिस्ट थे, आज के टेररिस्ट हैं। अब पाकिस्तान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन क्यों है? पाकिस्तान आधे समय तो सेलिब्रेट करता है कि यार सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, वहां से आया, अफगानिस्तान से आया। आते अफगानिस्तान के थ्रू ही थे ना, चाहे सेंट्रल एशिया से आए, चाहे उज्बेकिस्तान से आए। जो मुगल भी थे, ये कहां से आए थे? ठीक है, जो मुगल्स थे वो बाप की साइड तो तैमूर के थे और मां की साइड की चंगेज के थे। तो नस्ल तैमूर है ये, दिस इज द लीनिएज ऑफ तैमूर लंग, राइट। और ये पूरे उज्बेकिस्तान ये पूरे यहां से करके, बट दे वुड फाइनली कम, बिकॉज दैट इज द रूट। दे वुड कम थ्रू अफगानिस्तान एंड इन्वेड पंजाब एंड इन्वेड ऑल दीज एरियाज। और पाकिस्तानी बड़ी खुशी मनाते हैं कि यार टाइट करा, बढ़िया, हिंदुओं को काटा, बहुत मारा, बहुत मजा आया। क्यों तुम परेशान हो रहे हो? जब वो आज की तारीख में ये कर रहे हैं, ये तो करते आए, उनका खानदानी पेशा है भाई, वो हजारों साल से यही काम करते आए हैं। अब तुम बीच में आ गए, पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान एक बफर बन गया इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान हो गया। अब भारत तो आ नहीं सकते वो लोग, राइट। और भारत आएंगे भी तो क्या उखाड़ लेंगे हमारा? वो भारत आ नहीं सकते तो वो तुम्हें ठोक के जाते हैं, हर साल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने वो तुम्हें ठोक कर वापस जाते हैं। ये वही गजनी की औलादें हैं जो कर रही हैं यार। तो इसमें बुरा मत मानना पाकिस्तानियों, तुमने तो अपने मिसाइलों का नाम भी रख रहे हैं ना, गौरी, गजनवी, फलाने, ढिमके, ये वही लोग हैं।
ये वही लोग हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, सब ठीक। अच्छा, एक और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, मैं बता रहा हूं क्या। मैंने एक ट्विटर पे वो जारी करा, मैं उसको फिर से ट्वीट करूंगा। मैंने बोला कि आपका फेवरेट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म क्या है। दोस्तों, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें 23,000 से ज्यादा, 23,500 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। मैंने पूछा था विच इज योर फेवरेट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और पाकिस्तान। ये मैं चाहता हूं कि इसको दिखाएं जरा एडिटर साहब इस ट्वीट को मेरे। तो इसमें 11% ने बोला है नेटफ्लिक्स, 4% ने बोला है अमेजॉन, पाकिस्तान को बोला है 85%। 85%। मैं तो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक मोबाइल फोन ऐप बनाओ, इतने पैसे तो आपके पास आ गए, एक ऐप बनाओ, ओटीटी ऐप, और आपकी जो भी हरकतें होती हैं ना, आप उस हरकतों में डालो। मैं बता रहा हूं आपको, आप हर एक हिंदुस्तानी से ये बोलोगे ना कि एक महीने में 1,000 रुपए दो, और तुम पैसे देके हमारी हरकतें देख सकोगे। अगर तुम पैसे दोगे, इंडियंस ना, END, इंडियंस, अगर तुम पैसे दोगे तब तुम हमारी हरकतें देख पाओगे। मैं बाय गॉड कह रहा हूं, एवरी इंडियन इज विलिंग टू पे 1,000 रुपीज अ मंथ टू यू। आप समझो कितने अरब डॉलर आपके बन जाएंगे साल में। बस जो भी तुम्हारी हरकतें हैं, जो भी तुम्हारे आर्मी वाले करते हैं, जो भी तुम्हारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जो भी तुम्हारा, तुम बस एक मोबाइल फोन, जैसे नेटफ्लिक्स होता है ना, तुम पाकफ्लिक्स बनाओ। जैसे नेटफ्लिक्स है, पाकफ्लिक्स बनाओ, उसमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डालो, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से लोग पे करेंगे, उसके बाद तुम देख रहा बॉस, ना तुम्हारा मुल्क माला माल हो गया। सिंगापुर, दुबई को यूं पीछे छोड़ दोगे तुम लोग, यूं साल भर के अंदर। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पाकिस्तानी आदमी जहाज पे चढ़ा, सुनो, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आप सोच रहे हैं मेजर साहब आप कहानियां बना रहे हो ना, ये ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये पाकिस्तानी आदमी जहाज पे चढ़ा और जहाज में जाके भीख मांग रहा, जहाज में। ये कह रहा है मैं मदरसा बनाना चाहता हूं और आप मुझे भीख दो, ठीक है। और कहता है ये भीख नहीं है, ये डोनेशन है। अरे ये तो शहबाज शरीफ भी कहता है डोनेशन है। शहबाज शरीफ कौन सा भीख कहता है? शहबाज शरीफ भी डोनेशन, पूरा मुल्क ये डोनेशन मांग रहा है। ये जहाज पे चढ़ के भाई डोनेशन मांग रहा है, कह रहा है मुझे मदरसा बनाना है, आप मेरे पास मत आओ, मैं आपकी सीट पे आके भीख मांगूंगा। अब देखो, आपने कभी सुना है ऐसा कि एयरक्राफ्ट में कोई भीख मांग रहा है? भाई साहब, इसलिए मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, बनाओ एक OTT, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, जैसे नेटफ्लिक्स है, और ये आपका इंडिया में भी हैं 4-5 ऐसे, पता नहीं कौन कौन से, मैं तो देखता नहीं ज़्यादा। नेटफ्लिक्स है यहाँ पे, और अमेजॉन है, आपका हॉटस्टार है, राइट, ZEE5 है, ये सब ना, इस टाइप का आप पाकफ्लिक्स बनाओ, और पाकफ्लिक्स में आप ये सब हरकतें डालो, इनके वीडियोस डालो। भाई साहब, इंडियंस डोनेशन भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब्सक्रिप्शन भी लेंगे। यहां के लोग तो पागल हो जाएंगे, उन्होंने कभी ऐसा कंटेंट ही नहीं देखा। वो तो मैं देखता हूं ना, मुझे पता है आप में क्या कैपेबिलिटी है। आप लोग गलत चक्करों में लगे हो यार, ये सब ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा, ये सब झूठ, ये सब मत पढ़ो आप। यू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द वर्ल्ड, मैं बता रहा हूं। आप जाके मेरे ट्विटर पे देखिए, मैंने तो पूछा है, इतने हजारों इंडियंस ने बोला है कि साहब हमारी पहली चॉइस एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान है। आप जाओ, शहबाज शरीफ की एक स्पीच डालो, मैं बता रहा हूं करोड़ों रुपए, सिर्फ शहबाज शरीफ की आधे घंटे की स्पीच में करोड़ों रुपए इंडियंस देने को तैयार है। क्योंकि इतना बड़ा कॉमेडियन है वो, इतना बड़ा कॉमेडियन, जब वो माइक वाइक को हाथ चलाता है ऐसे और भूल जाता है बीच में और जोर से, और हबीब जालिब की नज़में गाता है वो बेसुरी आवाज में। दैट इज सो फनी। आप करिए एक बार, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग, कई ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं यार मेजर साहब आपका तो नोटिफिकेशन नहीं आता, आप जो कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता, आपका वीडियो रिलीज होता है। तो आप बेल आइकन दबाइए प्लीज, इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन एक बार जरूर, उस घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।